स्टोरेज क्लासेस इन सी। अगेन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी के अंदर इसका क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन वेरियस स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो एक तो इसकी जो टेबल है वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ में मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस की यूज़ को कैसे आप वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस होती हैं सी के अंदर। ऑटो, उसके बाद होती है एक्सटर्न, देन स्टैटिक एंड रजिस्टर। तो ये 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस हैं। सबसे पहले तो है स्टोरेज प्लेस इनका। तो ये स्टोर होती है, देखो ऑटो वाली होती है रैम में, एक्सटर्न भी रैम में सेव होती है, स्टैटिक भी रैम में ही सेव होती है, रजिस्टर आपके रजिस्टर स्टोरेज में ही सेव होती है। तो ये तो सिंपल है कि नाम से ही आप याद रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर ऑटो की आप कोई वैल्यू नहीं देते हो तो कंपाइलर एक गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज़ करता है, एक्सटर्न को 0 से इनिशियलाइज़ करता है, स्टैटिक को 0 से इनिशियलाइज़ करता है, जबकि रजिस्टर को गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज़ करता है। स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे डिक्लेयर किया गया है ऑटो का वहीं तक रहता है। अगर एक फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर रहेगा, अगर एक किसी भी ब्लॉक के अंदर है तो वहीं तक रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं लोकल। एक्सटर्न का ग्लोबल होता है, स्टैटिक का लोकल है स्कोप। बट इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका स्कोप हम बता रहे हैं अभी लाइफ टाइम, अभी इसका बाद में डिस्कस करेंगे। देन रजिस्टर का भी लोकल होता है। अब इसके जो लाइफ टाइम है वो विद इन अ फंक्शन है, जहाँ पे डिक्लेयर किया आप सिर्फ वहीं तक इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। जबकि जो एक्सटेंड होता है टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, तो टिल द एंड लिख देता हूँ मैं, टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम है इसका भी टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम है, जबकि इसका विद इन अ फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो इनकी डिफरेंस की हो गई स्टोरेज क्लासेस इन सी। अब आप इन्हीं के ऊपर पूरी थ्योरी लिख सकते हो। जैसे कि अगर ऑटोमेटिक का लिखना है, आपको ऑटो स्टोरेज क्लास का लिखना है, तो आप लिख सकते हो द memory allocation is done at runtime, storage place is RAM. If you don't use any initialization value, then the default value is garbage. The scope of the auto storage class is local, but they can be used anywhere within a function. ठीक है, सो एक चीज़ और ध्यान रखना कि every local variable is automatic in C, कि हर local variable एक automatic variable होता है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मेरे पास एक फंक्शन है इंट मेन, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ इंट ए, तो ये ऑटो है। ठीक है, क्योंकि मेन के अंदर एक फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाया तो वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल, और हर लोकल वेरिएबल ऑटो वेरिएबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं हम, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं इनको, डिक्लेरेशन फंक्शन के बाहर देते हैं, इनिशियलाइजेशन हम फंक्शन के अंदर करते हैं, और इसको कई बार हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे लिख देता हूँ स्टैटिक, लेट अस से स्टैटिक इंट आई इज इक्वल्स टू 10, तो ये किस टाइप का बन जाएगा, स्टैटिक टाइप का। ठीक है, सो दिस बिकम्स स्टैटिक टाइप। रजिस्टर क्या होता है कि जो सीपीयू के रजिस्टर के अंदर सेव होते हैं, और इसका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है जो मेमोरी सीपीयू की रिमेनिंग मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल हम लिख सकते हैं, रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, और वेरिएबल का नाम लेट अस से इंट बी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होगी। ठीक है, सो अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कराओगे बी की वैल्यू को, तो वो 0 प्रिंट होगा। सो दिस इज़ द रजिस्टर। अब एक्सटर्न को करने के लिए सिंपल हमें यूज़ करना है कीवर्ड एक्सटर्न, और लेट अस से मैंने लिखा इंट सी, तो ये बन जाएगा अब एक्सटर्न टाइप का। इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। ठीक है, सो इस तरह से आप डिफरेंट स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन राइट योर प्रोग्राम।
हियर। सो इसमें जो मेन पार्ट है स्टोरेज क्लासेस इन सी में, वो इसकी जो टेबल है ये है जो आपको याद होनी चाहिए, और ये जो कीवर्ड्स हैं, ऑटो के लिए कोई कीवर्ड नहीं, स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड, रजिस्टर के लिए रजिस्टर और एक्सटेंड के लिए एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। सो अगर प्रोग्राम आता है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिंपल प्रोग्राम बना के इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करा के दिखा सकते हो कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रिंट होगी। ऑटो के केस में और रजिस्टर के केस में गार्बेज वैल्यू आएगी, अगर आप इसको और इसको प्रिंट कराते हो तो गार्बेज वैल्यू आएगी डिफ़ॉल्ट, इसको और इसको प्रिंट कराओगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे देखो आई को 10 से इनिशियलाइज कर दिया तो 10 आएगी, अगर मैं नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट 0 आती है। So this is all for the video number 4 of last moment revision series of C programming ITP. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.